हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे आर्टिकल्स इन 10 मिनट्स। जी हाँ, आप सब बच्चों को मैं ए एन और दी जो है उनका सही यूज सिखाऊंगी आज की क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये टेस्ट होने वाला है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को वेदांतु के सभी ऑफलाइन सेंटर्स पर। अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, जाइए जाके रजिस्टर कीजिए अभी की अभी, क्योंकि इससे आपको मिल सकता है वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप। नंबर 2, आप सब लोगों को वेदांतु के पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है। नंबर 3, आप लोगों को वो चैंपियन बनने का मौका मिल सकता है। पता चल जाएगा 2.5-3 बच्चों में आप लोगों की रैंक क्या है। नंबर 4, आप लोगों को जो मास्टर टीचर्स हैं, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके साथ 1-on-1 काउंसलिंग भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। और बहुत सारे कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स तो हैं ही, वो तो अलग ही, उनका तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स इन 10 मिनट्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो यार, एक बेसिक सी कॉमन सी चीज़ है ए और एन को लेके, जो कॉन्सोनेंट वाला रूल है या वॉवल वाला जो रूल है। कॉन्सोनेंट और वॉवल का क्या रूल है कि ए और एन जो है उसको आप उसके साउंड के अकॉर्डिंग कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको क्या दिखता है, कॉन्सोनेंट साउंड दिखता है, तो आप क्या यूज करते हो, अ बॉय। ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ यूज करते हैं। वहीं पर जो वॉवल साउंड होता है उसके लिए हम एन यूज करते हैं। अब वॉवल साउंड जो है वो आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा है ना कि मैम ये ए ई आई ओ यू, बट हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे ना, ए आ ई उ ए ओ, ये जो होते हैं ना स्वर और व्यंजन, तो ये जो स्वर आ जाते हैं ये ए आ ई आई गेस स्वर ही बोलते हैं इन इंग्लिश में, ये वॉवल्स में आ जाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो दूसरे हो जाते हैं, कै खे गे घे, तो दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ए ई आई ओ यू जो है वो तो अ का जो साउंड है बेसिकली, है ना, अ आ ई उ, ये अ वाला जो साउंड है ए ई आई ओ यू, ये वोवल साउंड में आता है। और इनसे जो भी हो रहा है, अब आपका वर्ड किससे शुरू हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ता है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जब आप उसका उच्चारण कर रहे हैं तब वो किस तरीके से साउंड कर रहा है, वो वोवल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, देन अकॉर्डिंगली आप लगाते हो। ठीक है, सो देखो फर्स्ट चीज आप यहाँ पर लिख दोगे, वो क्या कि भाई फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक आइटम। मैंने ये साउंड वाला तो आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब आती है बाकी चीजों की बारी। फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक आइटम, जैसे आई सॉ अ डॉग। अब यहाँ पर ना कुछ उसने स्पेसिफिक नहीं कहा है ना, कोई आपको ऐसे बताना बस मैंने एक कुत्ता देखा, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है भैया, कोई एक कुत्ता देखा वैसा वाला। दूसरा है टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब आप पूरी उस क्लास की बात कर रहे हो, रेस की। अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, अब आपने यहाँ पर जब अ कार बोला तो आपने बोला कि कोई भी गाड़ी हो भाई इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप प्रोफेशन के साथ, शी इज अ डॉक्टर, है ना, तो किसी का भी प्रोफेशन बताना हो तब आप यूज कर सकते हो। इन द सेंस ऑफ पर वाले केस में भी, पर केजी वाले केस में, ठीक है, ही अर्न्स 10,000 अ डे, दैट मीन्स पर डे। नेक्स्ट आ जाता है इन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, वैसे केस में। बिफोर फ्यू एंड लिटिल देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, मीन्स सम, है ना, अ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, मतलब थोड़ा सा दूध जो है वो फ्रिज के अंदर है। ठीक है, चलिए, गो बाय साउंड नॉट स्पेलिंग, साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, वो चीज मैं आपको बता चुकी हूं। अ यूनिवर्सिटी, अब ये शुरू तो यू से हो रहा है पर प्रोनाउंसिएशन इसका य है, यू, तो इसीलिए हम अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अ यूरोपियन साउंड्स लाइक यूरोपियन। अ वन आइड, वन व वाला साउंड आ रहा है। कैन ओनली बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एन का यूज, फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक आइटम, आई नीड एन अम्ब्रेला। अगेन यहां पर हमने बोला था नॉन स्पेसिफिक, अगेन यहां पर भी क्योंकि सेम ही रहता है, यहां पर सिर्फ साउंड वाला ही केस है, अदरवाइज सब सेम होता है। विद प्रोफेशन in the sense of per, in exclamation abbreviations spoken as individual letter, जैसे this is an FBI agent, so sound like FBI, right? तो ये abbreviation को जब आप pronounce कर रहे हो ए वाला साउंड दे रहे हो, so that's why एन हमने यहां पर यूज कर लिया। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। एन आवर, एच साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन में आ आता है आवर, राइट। एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है, एन एम बी ए, राइट।
एक्सेप्शन विद यू एंड EU साउंडिंग लाइक यू, अ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सल रूल, अ यूक्लिप्टस ट्री, ठीक है, यू वाला साउंड नहीं आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है दी द डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, कोई भी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए हम दी का यूज करते हैं, ऑब्वियसली सेकंड मेंशन, जैसे आई सॉ अ डॉग, दी डॉग, अब किस डॉग की बात हो रही है, स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, दैट्स व्हाई यहां पर स्पेसिफिक मेंशन है तो हम दी लगाएंगे, राइट। समथिंग यूनिक, दी सन, दी मून, दी वर्ल्ड, दैट मींस कोई भी चीज जो केवल एक है, ठीक है। उसके बाद आता है विद सुपरलेटिव्स, ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम यूज करते हैं दी टॉलेस्ट, है ना, दी बिगेस्ट, वैसे। सो दिस इज दी बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर विद ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के साथ भी ही इज दी फर्स्ट पर्सन टू अराइव, वो पहला बंदा था जो आया। नेक्स्ट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शी प्लेज द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ जनरली यूज नहीं होता है। आई लिव इन इंडिया, नॉट दी इंडिया, राइट। लैंग्वेजेस के साथ यूज नहीं होता है, शी स्पीक्स इंग्लिश, नॉट शी स्पीक्स दी इंग्लिश। नेक्स्ट है मील्स के साथ नहीं होता है, वी हैव ब्रेकफास्ट नॉट एट 8 अनलेस स्पेसिफाइड द ब्रेकफास्ट वी हैड वाज डिलिशियस, कि जो ब्रेकफास्ट यहां पे स्पेसिफाई कर दिया इसीलिए दी ब्रेकफास्ट आ गया, अदरवाइज आप मील्स के साथ भी यूज नहीं करते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के साथ ही प्लेज क्रिकेट नॉट दी क्रिकेट। नेम ऑफ सिंगल माउंटेन्स, लेक्स, लेक फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, ठीक है, इनके साथ, जैसे लेक, माउंट या केप नाम अगर लग जाता है इनके आगे, जैसे कोई भी एवरेस्ट वगैरह या इनके आगे, तो आप दी का यूज नहीं करते हो, ठीक है, अदरवाइज आप करते हो। आप माउंट एवरेस्ट के आगे दी का यूज नहीं करोगे, ठीक है। लेक अगर लग गया है, केप अगर लग गया है तो आप यूज नहीं करते, अदरवाइज आप सबके साथ यूज करते हैं। दी गंगा, दी यमुना, है ना, आप बुक्स के नाम के साथ भी यूज करते हैं, राइट, जो होली बुक्स होती है उनके साथ। आफ्टर दैट बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास, किसी भी एक एडजेक्टिव, जैसे रिच यहां पर एडजेक्टिव है तो उसके आगे आपने लगाया, आप उस पूरी होल क्लास की बात कर रहे हो। आफ्टर दैट बिफोर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे ओशियंस के साथ सीज, रिवर्स, दी अटलांटिक ओशन, दी नील। माउंटेन रेंजेस के साथ दी हिमालयाज, बट नॉट सिंगल माउंटेन्स, सिंगल माउंटेन्स के साथ नहीं, जैसे इसके आगे माउंट लग गया ना, इसके साथ नहीं। डेजर्ट्स के नाम के सामने लग जाता है, जैसे दी सहारा। आफ्टर दैट बिफोर वेल नोन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे दी ताजमहल या दी आईफिल टावर। आफ्टर दैट बिफोर न्यूज़पेपर, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू। लास्ट है बिफोर फैमिली नेम्स, जैसे दी शर्माज, है ना, दी गुप्ताज, दी चौहान्स। यस, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। गोइंग टू अ प्लेस फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे एज अ स्टूडेंट, शी वेंट टू बेड अर्ली, ही गोज टू दी स्कूल। अब इन दोनों में सेंटेंसेस में एक बार एक डिफरेंस देखना, हमने यहां पर दी लगाया है पर यहां पर नहीं लगाया है, ध्यान देना, ये इनकरेक्ट यूज है और ये करेक्ट यूज है। क्यों? जब भी आप गोइंग टू अ प्लेस फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, जब आप किसी एक जगह पर जा रहे हो उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, यहां पर स्कूल किस लिए जाया जाता है? पढ़ने के लिए। तो स्कूल कौन जाएगा? स्टूडेंट जाएगा, टीचर जाएगा, पेरेंट तो नहीं जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट। तो जब कोई एक इंसान किसी जगह जा रहा है फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, तो हम यूज करते हैं टू के बाद डायरेक्टली वो जगह, दी नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे बोल दूंगी ही गोज टू दी स्कूल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जब ये एज अ स्टूडेंट बात नहीं। शी वेंट टू बेड अर्ली, तो हमने कब यहां पर ऐसे यूज किया? जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। रीजन, व्हेन द पर्पस ऑफ द प्लेस इज रेफर्ड टू, नो आर्टिकल इज यूज्ड। जब उसका पर्पस बताया गया हो तब वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कंपेयर आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, ये सही है, यहां पे द पर्पस इज नॉट स्टडीइंग, यहां पर पढ़ने जाना पर्पस नहीं है। मोस्ट डिजीज आर यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल, ये दूसरा वाला है। आई वेंट टू दी स्कूल, आप दी किस केस में यूज करते हैं वो यहां पर बताया जा रहा है कि आई वेंट टू दी स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, इसीलिए हमने यहां पर दी लगाया क्योंकि यहां पर स्कूल उसके प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जाया जा रहा। हम दी कब नहीं लगाएंगे? जब हम स्कूल उसके प्राइमरी पर्पस के लिए लगा रहे हैं। तो आप जब किसी भी जगह जा रहे हो, अगर आप उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आप दी नहीं लगाते हो, बट अगर आप उसके प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे हो तो आप दी लगा दोगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ डिजीज, ही हैज कैंसर, शी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नॉट ही हैज अ कैंसर, ऐसे नहीं लिखते हो। सो मोस्ट डिजीज आर यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल, एक्सेप्शन अ कोल्ड, अ फीवर, अ हेडेक, इन केसेस में ही बस यूज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शी हर्ट हर लेग, शी हर्ट दी लेग नहीं होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स माई, योर, हिज, हर। रीजन,
आफ्टर दैट इन्वेंशंस के लिए द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय बेल, दी टेलीफोन, राइट, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड गलत हो जाएगा, तो इन्वेंशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं दी का, ठीक है। क्यों वी यूज दी टू टॉक अबाउट द इन्वेंशन एज अ होल क्लास, की भाई पूरा उसके ही बात करें, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं करें, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो की थी आर्टिकल्स के ऊपर, ए एन दी का हमने कंप्लीट यूज देखा। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने MVSAT को रजिस्टर नहीं किया है, जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से रजिस्टर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।